नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और आपने एक बात कही मिलिट्री के बारे में, यूएस मिलिट्री और किस तरह से इसने पूरे दुनिया में आग लगा के रखी है। अब इस चीज़ को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि अपने कैपिटलिस्ट गेन्स के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दो, ताकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान है, युद्ध हुआ, किसका फ़ायदा होगा? जो भी मिलिट्री कंपनीज़ है, जो आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका फ़ायदा होगा। और मैक्सिमम ऑफ दीज़ कंपनीज़ ये अमेरिकन बेस्ड है या अमेरिकन एलाइज़ वाली कंट्रीज़ से है। तो किस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा के रखी, ये एक बार समझा दीजिए, क्योंकि इससे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इकोनॉमी वाला, उस पे कितना अफेक्ट पड़ता है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको इस ऐसे तरीके से देखेंगे कि हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी। आर्म्स अगर किसी आदमी के हाथ में है, तो वो समझदार इंसान हो। हुँ, अगर वो समझदार नहीं है और वो सेल्फिश है, उसके हाथ में होना नहीं चाहिए। फिर करेक्ट। आपको अगर मरना पड़ जाए उससे छीनने के लिए, तो आप वो करो। यही सिचुएशन है अमेरिका जैसा सेल्फिश कंट्री, जो क्या करता है, चेक रिपब्लिक और रशिया को लड़वा दिया, हुँ, लड़ो। इंडिया पाकिस्तान को लड़वा दिया। अभी 65 के आसपास जो युद्ध वगैरह हुआ था, उसमें किसका फ़ायदा हुआ? हुँ, उनका अमेरिका का जो भी J-20 या जो भी था, वो तो बर्बाद हो गया। यहाँ के बेकार वाले एयरक्राफ्ट से हमने उनको पीट हुँ, दिया। उसके बाद में उसने कहा कि नहीं-नहीं, हम लोग दिल्ली में लगाने वाले थे उसकी कि प्रदर्शनी की, देखो भई ये है हमने जो गिराया है। और अल्टीमेटली अमेरिका ने हाथ जोड़े कि नहीं-नहीं, उसका वो मत करना, हमारी भत पिट जाएगी पूरी दुनिया में, हमारा एयरक्राफ्ट फिर बिकेगा नहीं। तो ये सिचुएशन है उनकी कि इतने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। अच्छी बात क्या है कि आज की इंडिया में डीआरडीओ को ले लो या एचएएल को ले लो या बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई और इंडिया की कंपनीज़ को मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इंडिया के पास होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है, इंडिया ने हमेशा सबकी मदद करी, जहाँ हुँ, पे लोग लड़ रहे थे उनको सुलझाने की कोशिश करी है। शायद पुतिन बहुत पहले परमाणु अस्त्र छोड़ चुके होते, लेकिन मोदी जी के कहने पर या कुछ उस सिचुएशन में, मतलब लोग फिर कहेंगे कि रुकवा दी पापा, कुछ लोग उसका मीम बना करके मज़ाक उड़ाते रहते हैं। रुकवाई कि नहीं रुकवाई वो एक अलग बात है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर को कहीं न कहीं मोदी ने रोका हुआ है, ये किसी मैगज़ीन में भी आया हुआ था। अब ये सिचुएशन को अगर आप देखो, तो इंडिया वो एक ऐसा कंट्री है ना जो वॉर नहीं चाहता। हुँ, ना अपने अपने पाकिस्तान को क्या इंडिया कुछ नहीं कर सकता? बड़े आराम से ख़त्म कर सकता है। नहीं किया। बलूचिस्तान भी लड़ाई करने को लगा हुआ है, पाकिस्तान की खुद भुखमरी वाली हालत है, फिर करेक्ट। भी इंडिया नहीं कर रहा, अपने तरीके से काम कर रहा है। तो इंडिया का अपना हमेशा पीसफुल रास्ता रहा है। वो इंडिया ने हमेशा कभी भी हद से पार जा कर के वो चीज़ करी नहीं, किसी को नुकसान किया ही नहीं है। हालाँकि हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है कि पहले कोई अटैक करेगा, फिर हम अटैक करेंगे, पहले ऐसी थी, अभी ऐसी नहीं है। मगर फिर भी हम फॉलो वही कर रहे हैं पहले वाला। इस सिचुएशन को देखते हुए अगर आर्म्स और आर्मामेंट की जो रेस है, उसमें अगर किसी को आगे जाना चाहिए, तो इंडिया को जाना चाहिए। उसका रीज़न है, आप एक डॉक्टर को चाकू बेचोगे तो वो ऑपरेशन करेगा, किसी को सही करेगा। आप एक चोर को, डकैत को चाकू बेचोगे तो वो यार किसी को मारेगा ना। हुँ, तो ये अगर बेचने वाला ही ध्यान नहीं रख रहा है, तो यहाँ पे कितनी बड़ी बुराई है। करेक्ट। ये यूएस नहीं ध्यान रख रहा है। उसको तो इस बात से मतलब है, ज़हर ले रहे हो तुम, किसी को भी दो जाकर के, मेरा तो पैसा बन रहा है। हुँ, ये दिक्कत है। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी कंट्री में नहीं है, तो उसको तो बैन कर देना चाहिए। और आज की तारीख में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर यूएस की आर्म्स और आर्मामेंट्स की है, तो आप खुद समझ लो कि क्रिएटिविटी क्या, हॉस्पिटलाइज़ेशन की इंडिया की बात करते रहते हैं, आपके यहाँ हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए, हुँ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हॉस्पिटल की होनी चाहिए, नहीं है। आपकी आर्म की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, आपकी फूड की इंडस्ट्री उतनी छोटी है, आर्म्स की क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप सबको लड़ा-लड़ा करके अपना हथियार बेचते हो। इंडिया के साथ ऐसा है नहीं, इंडिया ने एक ऑप्शन सबके सामने रख दिया है, आपको लेना है, मतलब अब समझिए कि यहाँ पे और यूएस जल रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखें ना, तो इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है कि चाइना और रशिया एक तरीके से दोस्त बने हुए हैं। हुँ, इंडिया को यूएस को भी साधना है, रशिया को भी साधना है, और चाइना तो हमारा पक्का दुश्मन है ही है। तो इस सिचुएशन में अगर मिलिटरीली हम सेल्फ कैपेबल नहीं बने, तो हम शायद आगे सर्वाइव ना कर पाएँ। करेक्ट। जो कि दिख रहा है कि भई मिलिटरीली कैपेबल हम होते जा रहे हैं, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई हुँ, गुना हो गया है, आर्म्स का एक्सपोर्ट कई गुना हो गया है। लेकिन हमने कहीं पे ऐसा नहीं करने की कोशिश करी है कि भई किसी का नुकसान हो जाए इसलिए। भई हमारा कोई दुश्मन है, तो उसको हम घेरने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक सिचुएशन है कि 2 को लड़ा करके ज़बरदस्ती बेचो जाके, वो नहीं कर रहे हुँ, हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया की, मतलब मेंटालिटी का एडवांटेज है। ये पहले भी कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। और अगर चाइना की बात करें, तो चाइना का तो मतलब सेफेस्ट जो कहा जाता है, सबमरीन कहा जाता है। हुँ, एरोप्लेन को कहा जाता है, एरोप्लेन से ज़्यादा सेफ सबमरीन को हुँ, कहा जाता है। उससे भी ज़्यादा सेफ कहा जाता है, अगर हम देखें तो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, वो तक चाइना ने डुबो दी, बर्बाद कर दी अपनी, और उससे रेडिएशन जो फैलेगा जब भी आगे चल के, वो अलग बात। मतलब चाइना का मटेरियल जो बन रहा है वो इतना बेकार है। करेक्ट। ओके। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक आई वुड से कि
डाइसी चीज़ है वो। एक मतलब वो जिस मतलब जो आपने वो चाकू वाला जो एग्जांपल दिया कि डॉक्टर को देंगे तो ऑपरेशन करेगा, पर अगर आप किसी चोर उचक्के को दोगे तो आपको ही मारेगा। आपको वही नहीं, वाली किसी को भी चीज़ है। मारने जा रहा है, हाँ, आपका तो पैसा मिल रहा है। करेक्ट। तो इससे मतलब एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि शायद यूएस हो गया या उनके जो एलाइज हो गए, इनके पास से ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हटना चाहिए एंड शायद कुछ ऐसे कंट्रीज़ में जाना चाहिए जो जो रिस्पॉन्सिबल है और जो इसे एक सही तरीके से यूज़ करेंगे।